दोस्तों आज हम अगेन एक ग्रामर का टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बता चुका हूं। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक नाउन। आज मैं आप लोगों को नाउन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नाउन क्या होता है और क्या क्या चीजें आपको नाउन के बारे में पता होनी चाहिए वो आज हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये वीडियो हमारी स्पीकिंग के एस्पेक्ट से है, तो ऑब्वियसली नाउन को मैं पूरा क्लासिफाई नहीं करूंगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का मतलब ग्रामर का तो ऑब्वियसली टॉपिक है, बट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि डीपली वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी नाउन, वी विल स्टडी इट ऑन सरफेस लेवल की स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे नाउन का यूज करना है। ठीक है, तो देखो, नाउन गाइस कहते हैं हम हिंदी में किसको, संज्ञा को, संज्ञा। ठीक है, और नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब किसी भी प्लेस का, पर्सन का और थिंग का जो नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन नाम का मतलब समझो, नाम का मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नाम। फॉर एग्जाम्पल दो तरीके के नाम हो सकते हैं, एक हमारा एक स्पेसिफिक नेम हो सकता है, ठीक है, और एक हमारा एक कॉमन नेम भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला पेन, तो पेन क्या कोई स्पेसिफिक पेन का नेम है? नहीं है। उसी जगह मैं बोलता हूँ रेनॉल्ड्स, तो रेनॉल्ड्स क्या है? बेसिकली वैसे एक कंपनी का नाम है, लेकिन एक पेन का नेम भी हम रेनॉल्ड्स कह सकते हैं यहाँ पे। तो रेनॉल्ड्स एक स्पेसिफिक पेन हो गया, और पेन इज अ कॉमन नेम फॉर ऑल द पेन्स। डिफरेंट डिफरेंट पेन्स के पेन्स को न्यूट्रली हम क्या कह सकते हैं? पेन कह सकते हैं ना। ऐसे ही मैन, ये एक कॉमन नेम है, ठीक है, एक पर्सन के लिए जो कि एक आदमी है। लेकिन उसी जगह मैं बोल सकता हूँ राम, तो राम क्या है? एक स्पेसिफिक नेम है। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कंट्री, तो कंट्री इज अ कॉमन नेम फॉर ऑल द कंट्रीज, बट इंडिया, इंडिया इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर आवर कंट्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, उसका नेम वो कॉमन नेम भी हो सकता है, स्पेसिफिक नेम भी हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, वैसे तो देखो अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो नाउन की बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दैट इज बेसिकली द मॉडर्न कैटेगरी। अब मॉडर्न कैटेगरी क्या होती है वो देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया, मॉडर्न में हमारी दो कैटेगरीज हैं, एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसको समझने के लिए हम कई सारे अलग अलग तरीके जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले देखो, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं विच वी कैन काउंट, मतलब वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच वी कैन नॉट काउंट। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन कौन से हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने पेन लिखा, तो पेन को क्या मैं काउंट कर सकता हूं? तो मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं वाटर को काउंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वाटर को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। एक थ्योरी ये भी है कि जो नाउन जिनका प्लूरल क्रिएट हो जाएगा वो काउंटेबल नाउन होगा, और जिन नाउन्स का प्लूरल क्रिएट नहीं होगा, प्लूरल मतलब बहुवचन, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जैसे पेन है, पेन का आप प्लूरल क्रिएट कर सकते हो, पेन का पेन्स हम बना सकते हैं, लेकिन क्या हम वाटर का वाटर्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तीसरी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं? न्यूमेरिकली, मतलब एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से न्यूमेरिकली काउंट करते हैं, और इसके लिए किसी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। ठीक है, मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो पेन है, तो ये एक न्यूमरल डिजिट है दो, इसके साथ मैंने आसानी से पेन्स को यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे वाटर को मेजर करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट की जरूरत है। जैसे मैं ये नहीं लिख सकता आई हैव टू वाटर, समझ में आया? तो यहाँ पे टू के साथ मुझे किसी यूनिट को जोड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट? लीटर। तो आई हैव 2 लीटर वाटर। अब ये अलग अलग तरीके हैं, आपको जो तरीका समझ में आता है दैट इज ओके फॉर यू, कि भाई आप
पहला वाला जो मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, दूसरे को काउंट नहीं करते, या फिर इसका काउंटेबल का प्लूरल बनता है उसका नहीं बनता। तो वट एवर वे यू नो दैट इज ओके। बस आपको इतना समझना है कि जो नाउन है वो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। अब नेक्स्ट चीज दोस्तों, नेक्स्ट चीज ये कि नाउन का यूज क्या होता है। यूज ऑफ नाउन, अगर हम स्पीकिंग के अंदर बात करें तो नाउन का क्या यूज होता है। ठीक है, तो मैंने जब प्रोनाउन का टॉपिक आप लोगों को कराया था तो उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि क्या नाम है, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और तीसरी कैटेगरी पॉसेसिव वाली भी बताई थी। लेकिन आई हैड टोल्ड कि सब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन, और सॉरी प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही जब नाउन की हम बात करेंगे तो सेम, नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, मेनली नाउन हमारा या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता है, देखो क्या होती है। एक्शन वाले सेंटेंसेस में जिसमें वर्ब आ रही होती है, वहां पे सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि राम इज प्लेइंग अ गेम, है ना। अब राम इज प्लेइंग गेम के अंदर मैं आपसे पूछूं कि भाई नाउन क्या है, तो देखो एक राम है, एक स्पेसिफिक नेम है एक पर्टिकुलर पर्सन का, और गेम एक कॉमन नेम है जो हम अलग अलग गेम्स के लिए न्यूट्रली यूज कर सकते हैं। जैसे गेम में एक स्पेसिफिक नेम क्रिकेट हो गया, एक फुटबॉल हो गया, लेकिन गेम इज अ न्यूट्रल वर्ड जो सारे गेम्स के लिए यूज हो सकता है। तो ये क्या है, ये भी नाउन है, और ये भी क्या है, नाउन है। अब राम क्या काउंटेबल नाउन है, तो यार राम काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि क्या हम राम का प्लूरल बना सकते हैं, राम्स तो नहीं हो सकता, तो दैट इज द रीजन इट इज अनकाउंटेबल नाउन। और गेम क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो वी कैन काउंट गेम्स कि भाई 4 गेम 5 गेम, है ना। तो ये भाई हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब ये राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो प्लेइंग मतलब खेलना। मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब देखनी होती है कि वर्ब क्या आ रही है। अब वर्ब क्या है, प्लेइंग खेलना, और खेलने का काम राम कर रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि जिसकी मदद से काम किया जाता है, तो गेम, गेम नहीं होता तो राम कैसे खेलता। तो ऑब्वियसली गेम हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस के अंदर दोनों की दोनों चीजें ही हमारी नाउन है, सब्जेक्ट भी हमारा नाउन है और ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में दोनों ही नाउन हो सकता है दोनों नाउन हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि एक नाउन हो एक प्रोनाउन हो। समझ में आया? जैसे मान लो राम की जगह पे मैं ही वर्ड यूज कर दूं कि भाई ही इज प्लेइंग अ गेम, तो फिर ही एक सब्जेक्ट है। अब ही कोई नाउन थोड़ी ना है, ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उन सेंटेंसेस को जल्दी से रजिस्टर में नोट करिए, और आप लोगों को ये देखना है कि सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ यूज हुआ है, और साथ में कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, वी डू नॉट नो इंग्लिश। सेकंड, ही इज अवेयर ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, थर्ड है, पीपल मॉक अस when we try. Fourth, animals also have feeling. ठीक है, और नेक्स्ट है, a king always protects his country. Sixth, soldiers are loyal to their nation. Seventh, I am really
थैंकफुल। ठीक है, अब ये 7 सेंटेंसेस हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, नाउ प्लीज मार्क इट फर्स्ट। ठीक है, हमेशा जब भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमेशा मार्क करिए चीजों को कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, सबसे पहले वी डू नॉट नो इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश क्या है हमारा यहाँ पे? नाउन है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। और इंग्लिश का क्या प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है ना। अगला देखते हैं, ही इज अवेयर ऑफ माई नॉलेज। तो नॉलेज भी क्या है यहाँ पे? नाउन है, लेकिन नॉलेज कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि नॉलेज का प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, और पीपल मॉक अस व्हेन वी ट्राई। अब यहाँ पीपल क्या है? ये भी एक नाउन है, लेकिन ये एक काउंटेबल नाउन है। दोस्तों, काउंटेबल कैसे है? क्योंकि पर्सन सिंगुलर होता है और पीपल उसका प्लूरल होता है। फिर एनिमल्स, देखो एनिमल्स में तो प्लूरल पहले से यहाँ एस लगा ही हुआ है। ठीक है, तो ये नाउन है, और कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगला देखते हैं हम, दैट इज अच्छा, यहाँ पे फीलिंग यहाँ लिखा हुआ है। फीलिंग किसको कहा जाता है? भावना को कहा जाता है। तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। कई सारे लोग फीलिंग्स वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। ठीक है, अ किंग ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज कंट्री। तो किंग क्या है भाई? यहाँ पे एक न्यूट्रल नाउन है, नेम है। ठीक है, लेकिन ये एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि किंग का किंग्स हो सकता है। और कंट्री भी क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि कंट्री का कंट्रीज हो सकता है। अब सोल्जर्स, इसमें पहले प्लूरल दे रखा है, देखो एस लगा हुआ है, तो ये अगेन नाउन है, लेकिन एक काउंटेबल नाउन है। सोल्जर इज अ न्यूट्रल वर्ड। और नेशन क्या होता है भाई? कंट्री को ही नेशन कहते हैं, और नेशन का नेशंस भी हो सकता है, तो ये भी क्या है? काउंटेबल नाउन है। और जो लास्ट सेंटेंस है, आई एम रियली थैंकफुल, इसमें कोई नाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन का टॉपिक गाइस कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं आप लोगों को जो नाउन का टॉपिक है वो सही तरीके से समझ में आया होगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इसीलिए आज की जो हमारी वीडियो की ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था। लेकिन हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम अगेन रूल करेंगे ग्रामर का, तो वो हमारी थोड़ी और ज्यादा बड़ी होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों इसी तरीके से आप वीडियो को इफेक्टिवली देखते रहेंगे और सारी की सारी चीजों को सीरियसली पढ़ेंगे जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ।